कसरत करने से गतिशीलता बढ़ती है, उम्र ढलती जाती है, गतिशीलता कम होती है, लेकिन उसका एक ही उपाय है, कसरत। क्या आप एक ही काम पर जा जाकर थक चुके हैं? क्या आप एक ही नौकरी में जा जाके थक चुके हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि क्या जिंदगी है, मुझे हर बार इसी नौकरी पर जाना पड़ता है? तो चलिए, उम्र एक नंबर नहीं है, उम्र से कोई मायना नहीं होता, उम्र किसी प्रकार से मायने नहीं रखती कि आप कितने साल के हैं, कितने वर्ष के हैं। यहाँ पर फर्क पड़ता है कि आप कितने साल में शुरुआत कर रहे हैं एक छोटे से कदम की। तो मैं लाया हूँ आपके लिए मासुको तामाकी। मासुको तामाकी एक जापानी लेडी है जिसकी प्रेजेंट टाइम में 95 ईयर्स ओल्ड है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के 65 ईयर्स, अभी यहाँ पे बात इस चीज की नहीं हो रही है कि वो 65 ईयर्स की है, बल्कि यहाँ पे बात हो रही है कि 65 ईयर्स तक एक इंसान एक ही कंपनी में फर्स्ट डे से और एंड डे 65 ईयर्स कैसे दे सकता है एक ही प्रोफेशन में, एक ही वर्क में। तो इसका मेन सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है उनका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, और सबसे बड़ी उनकी जो सोच है कि हमेशा दूसरों के काम आओ। देखिए, अगर आपने जिस दिन यह सोच लिया कि हाँ, कि जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरा जीवन है, तब तक मैं दूसरों के काम आऊंगा, लगातार दूसरों के काम आऊंगा, लगातार दूसरों के काम आऊंगा, तो उसी दिन से आपका व्यक्तित्व, आपका लक्ष्य, आपके हर वो चीजें परिवर्तित होने लग जाती हैं जिसका कि आपने कभी अंदाजा नहीं लगाया होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार होते हैं और उनका जीवन बिल्कुल एक राजा महाराजाओं की तरह ही होता है जब वे दूसरों की मदद करना शुरू कर देते हैं। तो स्वागत है आपका डे 269 में, और मौसम काफी बढ़िया है। पटवाल फिटनेस की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। एक बार फिर से देखिए, होली चली गई लेकिन अपना रंग छोड़ के एक दूसरे पर, किसी पर प्यार का, किसी पर रिश्तों का, किसी पर साल भर की, कई सालों से ना की गई बातों का। सिर्फ यह एक रंगों का त्योहार नहीं था, यह एक ऐसे प्रेम का त्योहार था जो कि जिसे हम कभी व्यक्त नहीं कर पाते, उसे हम व्यक्त करते हैं इन गुलाल, हरे, नीले, लाल, पीले रंगों से। तो 4 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। कसरत से गतिशीलता बढ़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेस्ट 12 बेस्ट वर्कआउट्स, जिन्हें कि हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ओनली आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। और देखिए, फिजिकली फिट होना है तो इन वर्कआउट को आपको फॉलो करना पड़ेगा लाइफ टाइम। तो चलिए करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। देखिए, मैं बात कर रहा था एक ऐसी लेडी जो कि प्रेजेंट में है 95 ईयर्स की। देखिए, 95 ईयर्स की है और अभी भी वर्क करती है बिना रुके। हर दिन सुबह उठती है 5:30 बजे। उसकी दिनचर्या, उसकी डिसिप्लिनता, उसकी कार्य करने की क्षमता अभी भी उसी प्रकार है जिस प्रकार की एक कितने 20 और 25 ईयर्स के व्यक्ति की और महिला की होती है। तो चलिए, ज्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए देखिए, उन्होंने आपको एक प्यारी सी बात बताता हूँ कि देखिए, अगर आप ईमानदार हैं और मेहनती है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए, आप दूसरों के लिए एक सीखने की चीज बनिए, जरिया बनिए, न कि दूसरों को बर्बाद करने की चीजें, बल्कि दूसरों को कैसे आप सुधार सकते हैं, कैसे आप अपने व्यक्तित्व से उनका जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, वो इंसान बनिए। देखिए, फिजिकली वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट करना। देखिए, कितने ही व्यक्ति हैं जो कि वर्कआउट करते हैं लेकिन वो कभी दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। देखिए, उस ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि जो कि मैं अभी तक यहाँ पर पहुंचा हूँ, और आप सभी सब्सक्राइबर्स की भी कृपा है, दया है कि आप इतना प्रेम दे रहे हैं। देखिए,
सिर्फ वर्कआउट नहीं है, एक ऐसी जर्नी है जिसे कि हर कोई अचीव नहीं कर पाता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे हर दिन कुछ ना कुछ सीखे। ठीक है, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो चलिए, आज का सबसे पहला वर्कआउट है जो वो है टो टैप्स। ठीक है, टो टैप्स सिंपली हाथ को रखिए सीधा चेस्ट पर और टच कीजिए। आप क्रॉस में भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 10 टाइम्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, अब सेकेंड वर्कआउट की ओर बढ़ने से पहले उन्होंने 65 ईयर्स की एज में कंप्यूटर सीखा और 3 ईयर्स में ही उसमें मास्टरी हासिल की। चलिए, रैम्बो थ्रस्टर वर्कआउट। पहले स्क्वाट करना है, एक कंप्लीटली स्क्वाट और हाथों को रोटेट करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, नेक्स्ट की ओर बढ़ने से पहले थर्ड वर्कआउट है हमारा स्क्वाट पल्सेस। ठीक है, सुबह 5:30 बजे उठना उनकी दिनचर्या। चलिए, स्क्वाट की ओर। स्क्वाट पल्सेस 2 3 4 5 6 8 10 11। देखिए, हमेशा दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना, लगातार निरंतरता बनाए रखना और दूसरों को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए, आज के थर्ड वर्कआउट की ओर चलते हैं। सॉरी, थर्ड के बाद फोर्थ वर्कआउट है हाई नी। चलिए, हाई नी 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 7 8 9 20 टाइम। ठीक है, वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब फिफ्थ वर्कआउट है हमारा प्रिजनर स्क्वाड। प्रिजनर स्क्वाड, प्रिजनर स्क्वाड एक ऐसा स्क्वाड, प्रिजनर स्क्वाड एक ऐसा स्क्वाड। अरे अरे, फिर बात मार रहा है। चलो जाओ, चलो फिर चलो चलो जाओ। देखिए, फिफ्थ वर्कआउट बोला मैंने प्रिजनर स्क्वाड और वीडियो के एंड में जानेंगे हम सिंपली 10 टाइम्स हाथों को पीछे, सर के पीछे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चलिए सिक्स्थ की ओर चलते हैं। सिक्स्थ है हमारा, हट जा, सिक्स्थ है हमारा जंपिंग जैक। सिंपल से स्लो गैप में करेंगे और कंप्लीट 10 टाइम्स करेंगे। चलिए करते हैं। 1 2 4 10। देखिए, हर वर्कआउट काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, आज का 7th वर्कआउट है माउंटेन क्लाइंबर्स। ठीक है, सिंपल सी पोजीशन। 1 2 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 20। चलिए, नेक्स्ट है पावर जैक, सिंपल सा जंपिंग जैक। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 जंपिंग जैक। देखिए अब चलते हैं, 9th वर्कआउट है रिवर्स लंजेस। देखिए लंजेस है ये 1 फिर 2 3 4 5 6। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। लंजेस काफी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हमारा आज का 10th वर्कआउट है बर्पीज। सिंपल सा पुशअप्स 1 फिर खड़े होंगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6। देखिए बर्पीज काफी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए 11th की ओर चलते हैं। साइड स्क्वाट पोजीशन में रहिए, हाथों को पीछे भी रख सकते हैं। साइड स्क्वाट लेग को साइड निकालना है 1 2 3 4 5। फिर सेकंड लेफ्ट, पहले राइट था फिर लेफ्ट 10। देखिए अब फिर अब चलिए स्क्वाट साइड के बाद प्लैंक जैक। अब देखिए प्लैंक जैक आज का लास्ट वर्कआउट है। कमेंट करना मत भूलिएगा आज का बेस्ट वर्कआउट। प्लैंक पोजीशन में आइए 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आज के 12 वर्कआउट यहीं पर कंप्लीट हुए। देखिए वर्कआउट चाहे कितने भी हो, लेकिन अगर आप डेली रूटीन बनाए रखते हैं तो वो आपके लिए काफी बेटर रहता है। चलिए आज की जो बेस्ट बातें थी, सुबह जल्दी उठना, जो कि हमें मासुको तामकी से सीखना चाहिए, जो कि 95 ईयर्स की है। और 5:30 बजे उठना, हमेशा सुबह उठकर पैदल जाना, वॉक पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरों के काम आइए, जितना आप दूसरों के काम आते हैं वो आपके लिए काफी सफलता की एक सीढ़ी बन जाती है। और उम्र कभी वादा नहीं होती। देखिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून से आप हर चीज कर सकते हैं, लेकिन उम्र एक वादा नहीं है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए और जुनून से आप कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए छोटे छोटे प्रयास लगातार करते रहिए, जिससे कि छोटे छोटे प्रयासों से आप थोड़ा थोड़ा बेटर होते चलेंगे। देखिए डे 1 था जब मेरा 75 आवर डे चैलेंज था, तो तब मैं कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत कुछ हूँ। 269 डेज में पहुंच चुका हूँ। 75 आवर डे चैलेंज भी कंप्लीट किया, 90 डेज आर्ट चैलेंज भी कंप्लीट किया, 45 आवर डे चैलेंज भी कंप्लीट किया और डे 269 में पहुंच चुका हूँ। और देखिए अनुशासन और समर्पण, देखिए अनुशासन और समर्पण आपकी जिंदगी आसानी से बदल सकते हैं, आपको एक टॉप लेवल पर ले जा सकते हैं। और सबसे एंड का टॉपिक है दूसरों की मदद करो और उन्हें खुश रखो। देखिए अगर आप दूसरों को खुश रखते हैं, देखिए दूसरों को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि ये मूर्खता है, इस समय जो हमारा टाइम चल रहा है कलयुग, लेकिन हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरे का साथ दो और उन्हें खुश रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों को खुश रखना काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए इसी के साथ डे 269 को अलविदा कहते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इनमें से आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, बढ़िया लगी, वो कमेंट करके जरूर बताएगा। देखिए डे सिर्फ नंबर नहीं है, डे यहाँ तक एवरेज लोग नहीं पहुंच सकते, यहाँ पर वो लोग पहुंचते हैं जो कि अलग होते हैं, अलग तरीके से शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट डे मैंने थोड़ा सोचा कि यार कैसे शुरुआत करूं, कर पाऊंगा या नहीं। 1 वीक तक नहीं कर पाया, सेकेंड वीक भी नहीं, थर्ड वीक भी नहीं, फोर्थ वीक कब होगा कंप्लीट। जैसे ही कंप्लीट हुआ मैंने छोटा सा ब्रेक लिया, उसके बाद नया चैलेंज स्टार्ट किया। तो ये था मेरा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। तो चलिए इसी के साथ जय देव भूमि उत्तराखंड लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।